ही 4 रुपए किलो वाला आलू कंपनी उसे मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ा आदमी, बड़ा पैसे वाला आदमी उसको सुखा के नमक लगा करके उसको 400 रुपये यानी 100 गुना ज़्यादा उसे हमारे ही बच्चों को बेच रहा है। फसल की पैदावार के कटने के 15 दिन के अंदर उसे बेचना पड़ता है। हाल ही में 3 किसान बिल पास हुए हैं जिसको लेकर देश भर में आंदोलन है। आपकी नज़र में किस तरह के बिल हैं, क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, जो किसान बिल हैं वो अपने आप में एक अजीबोगरीब सरकार का फैसला है। पहले तो यह है कि जब कोई भी किसानों से संबंधित कोई फैसला लिया जाता है तो उसमें किसानों को विश्वास में लेना चाहिए था, सरकार को, विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए था। जहाँ तक सवाल इन फैसलों का है, इसमें जैसे सरकार कह रही है कि इसमें खुला मार्केट किसानों को मिल जाएगा। अब खुले मार्केट की, अब मैं उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताऊं कि चूँकि बड़ी कंपनियां अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे खेती भी कर सकती हैं, इस एक्ट में प्रोविज़न भी है। कोई भी आदमी कितना ही माल खरीद करके और वो जो है उसको रख सकता है, स्टोर कर सकता है, महंगे दाम पर बेच सकता है, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। किसान की पूरे देश में ये स्थिति है कि अगली फसल बोने के लिए उसे पैसे चाहिए होते हैं, और जब किसान अगली फसल बोने के लिए उसे पैसे चाहिए होते हैं तो फसल की पैदावार के कटने के 15 दिन के अंदर उसे बेचना पड़ता है। जब 15 दिन के अंदर वो बेचता है तो जो हमारे मल्टीनेशनल कंपनी हो या बड़े उद्योगपति हों या बनिया हों, जो बड़े साहूकार होंगे, वो अपने दाम पे उसे खरीदेंगे और अपने ही दाम पर उसे बेचेंगे। उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि अब मैंने खुद आलू लगाया, 1 साल आलू मंडी में लेकर के गया तो 4 रुपये किलो मेरा आलू बिका। तो मैंने लागत का हिसाब जोड़ा तो उसमें मुझे 1 रुपया किलो भी बचत नहीं हो पाई। बहुत बढ़िया प्रोडक्शन हुआ। जो हमारे ब्लॉक के लोग थे, अफसर थे, अधिकारी थे, उन्होंने पूछा मुझे, भाई कैसे आपने इतना आलू पैदा किया। वहीं मेरे साथ एक छोटा बच्चा, मेरा भतीजा साथ में था। मंडी से निकलते ही उसने कहा, पापा मुझे चिप्स चाहिए। तो मैंने उसे 10 रुपये का चिप्स लेके दिया। तो मेरी निगाह गई, यार ये भी आलू है। तो देखा तो वो 350 और 400 रुपये किलो, वही 4 रुपये किलो वाला आलू कंपनी उसे मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ा आदमी, बड़ा पैसे वाला आदमी उसको सुखा के नमक लगा करके उसको 400 रुपये यानी 100 गुना ज़्यादा उसे हमारे ही बच्चों को बेच रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि बाइंडिंग करे ना, दाम बांधे वो। भाई सरकार का अगर एमएसपी तय हो जाए तो उधर उद्योगपति का भी, बड़े लोगों का भी ये तय हो जाए कि उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा वो इस दाम में बेच सकते हैं। नहीं तो वो तो भारी कालाबाजारी करेंगे, वो तो अपना स्टोर भर लेंगे, ज़रूरत होने पे नहीं बेचेंगे तो दाम स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा। तो ये फैसला बिल्कुल गलत है और किसान इस बात को समझ रहा है। परिस्थितियाँ इतनी ख़राब हो गई हैं, आहिस्ता आहिस्ता अगर ये फैसला लागू हो जाता है तो किसान खेती छोड़ देगा या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आएगा, बड़ी कंपनियों के पास ज़मीनें चली जाएंगी। और किसान जो एक उसको उत्साह रहता है, किसान के अंदर एक जो जज्बा रहता है, वो जज्बा ये रहता है कि मेरी ज़मीन है, मुझे बचे कुछ ना बचे लेकिन मैं ज़मींदार हूँ। तो उससे वो चीज़ें भी उससे चली जाएंगी। जब कॉन्ट्रैक्ट 30 साल, 40 साल का, 35 साल का हो जाएगा तो फिर उसके बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मैं समझता हूँ किसानों के हित में ये फैसले नहीं हैं। सरकार किसी भी फैसले पर जिस संबंधित के मुतालिक होता है उससे पूछती रही, थोप रही है। नहीं, ये तो थोपने वाली बात है। आप देखिए ना, पार्लियामेंट में उन्होंने बहस ही नहीं होने दी। अब ऐसा लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा तो हमने पहली बार देखा कि आप किसी के फ़ायदे के लिए, जनता के फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं और उसमें बात भी नहीं होने दे रही है। तो गलत बात है, अच्छी बात नहीं है, ये लोकतंत्र में अच्छा नहीं है ये। अच्छा, देहरादून बासमती के लिए मशहूर हुआ करता था, क्या कारण है कि अब धीरे धीरे वो बासमती सब लोग त्याग रहे हैं? देखिए, देहरादून की बासमती के तो कारण बहुत सारे हैं। एक तो उसकी क्वालिटी को यहाँ मेंटेन नहीं रख पाए हम। दूसरे, जो हाइब्रिड बासमती आई है इधर हरियाणा में और दूसरे प्रदेशों में,
उसका चावल हमारी बासमती से लंबा है। हालांकि वो खुशबू और वो एहसास नहीं है उसमें, लेकिन क्या है कि दूसरे नंबर पे जो प्रोडक्शन जिस बेल्ट में होता था देहरादून में, चूँकि हम तो किसान हैं, तो उस बेल्ट में आधे से ज़्यादा जगह आबादियाँ चली गई। बड़ी आबादी जैसे माजरा है, सेवला है, आपका निरंजनपुर है, यहाँ बहुत बड़ी बेल्ट थी, एक मोरा वाले तक, वहाँ तक पूरा जो है हरिद्वार बाईपास के दोनों साइड में। तो ये सारी कांवली और फिर हमारी जो बेल्ट है ये शिमला रोड की तकरीबन पेलियों तक जो है, ये बहुत अच्छा यहाँ प्रोडक्शन था। तो आबादी बढ़ने की वजह से हमारा जो खेती है वो घट गई इसकी, और क्वालिटी हम मेंटेन इसलिए नहीं, सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं रहा। इसको हाइब्रिड बना सकते थे, वो नहीं बनाए पंतनगर के लोगों ने भी, और धानों के ऊपर तो रिसर्च बहुत ज़्यादा किया, लेकिन जो हमारी पुरानी बासमती थी देहरादून की मशहूर जो बासमती थी, उसकी क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाए। इसी वजह से आज की तारीख में गुम हो गई देहरादून की बासमती।